इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर, जहां से सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देसी या कोई सी गाय हो उसमें वो फेट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फेट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच चदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाई है। निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे। मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि चदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेतीबाड़ी और इस सब चीजों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूं, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीजों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है। क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में से प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूं, आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे ही गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 में 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।